गुड आफ्टरनून सेकेंड ईयर क्लास। मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक मैंने आपको काव्य साहित्य के अंतर्गत अलंकार पढ़ा है। अब मैं आज आपको रस छंद अलंकार काव्य खंड के अंतर्गत निर्धारित है पाठ्यक्रम में, उसके अंतर्गत मैं आज आपको रसों के स्थायी भाव पढ़ाने जा रही हूँ। यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये स्थायी भाव, सभी रसों के स्थायी भाव 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसी संदर्भ में कि रस किसे कहते हैं। काव्य के पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसी को हम रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं, ये सभी रसों के अंग हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये स्थायी भाव क्या हैं। तो आइए हम जानते हैं कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उचित अवसर आने पर जागृत एवं पुष्ट हो जाते हैं। तो ये स्थायी भाव रस की आनंदानुभूति में अपना पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये स्थायी भाव कहलाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि जो 9 रस हैं उन रसों के स्थायी भाव कौन कौन से हैं। आपको ये याद करना है छात्रों। तो सबसे पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। हास्य का हास है, उसी से मिलता जुलता हास्य का हास। करुण का शोक। वीर का उत्साह, वीर का उत्साह। रौद्र थोड़ा टफ लगता है सुनने में, आप इसको ध्यान रखिए। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। भयानक, उसी से मिलता जुलता भय। विभत्स, ध्यान दीजिएगा, विभत्स यानी जुगुप्सा, यानी जहाँ पर घृणा का भाव होता है वहाँ विभत्स रस होता है। तो विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। शांत का स्थायी भाव निर्वेद। यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर और शांत ये बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनके परिभाषा, इनकी उदाहरण, इनके स्थायी भाव ज़रूर से याद कीजिए। अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में आज ये स्थायी भाव जो मैं आपको बता रही हूँ ज़रूर उसको नोट कीजिए, याद भी कीजिए। और आप पहले भी इन स्थायी भावों को क्लास 10th में पढ़ चुकी होंगी, लेकिन फिर से आपको इसकी अभ्यास की और मनन करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से अगर आपको मुझे इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको रसों के सभी स्थायी भाव समझ में आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मत ज़रूर दें। धन्यवाद।